हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सीटेट 2020 के लिए आपके लिए डेली बिल्कुल ऐसी क्लासेस लेकर आ रहे हैं जो आपके अंतिम समय में सुपर रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसी सीरीज में आज आपको सीडीपी के अंतर्गत, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा, एक विशिष्ट बालक, दूसरा समावेशी शिक्षा, उसी पूरे टॉपिक को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके कम से कम 2 से 3 अंक पक्के हो जाएंगे। अच्छे अच्छे सभी पॉइंट्स को समझिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और एनसीईआरटी के 3 पार्ट आ चुके हैं आपके ईवीएस के लिए, अगर आपने ना देखा हो तो लिंक नीचे दिया गया है। उन तीनों पार्ट्स को जरूर अधिक से अधिक देखकर शेयर करते रहिएगा। डेली आपके लिए एक पार्ट लेकर आते हैं और आज से आपकी सीटेट से रिलेटेड 2 क्लासेस प्रारंभ हो गई हैं, जो कि अब लगातार 2 क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विशिष्ट बालक, स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो हमने आपको बताया था जो बालक सामान्य बालकों से किसी भी प्रकार से भिन्न है वो सभी बालक किस में आते हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। तो विशिष्ट बालक का मतलब क्या हो गया, जरूरी नहीं कि वो केवल मंदबुद्धि हो, कम हो या बेकार हो, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। किसी भी प्रकार का बालक हो सकता है। अगर वो सामान्य बालकों की श्रेणी में नहीं आता तो वो विशिष्ट बालक ही होता है। अब देख लेते हैं अलग अलग प्रकार से कौन कौन से विशिष्ट बालक हो सकते हैं। तो सबसे पहले बौद्धिक दृष्टि है, शैक्षिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से और समस्यात्मक दृष्टि से। 1 अंक आपका यहीं से पक्का हो जाएगा बिल्कुल। तो बौद्धिक दृष्टि से यानी कि बुद्धि के आधार पर अगर बात की जाए तो प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक, ये 2 प्रकार के बालक ऐसे होते हैं जो कि आपके विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। प्रतिभाशाली बालक ऐसे जो कि जिनका लगभग 130 से ऊपर का आईक्यू होता है, ये आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक होते हैं, ये सामान्य से अलग होते हैं। तो ये भी आपके विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। मंदबुद्धि हो गए आपके 80 से नीचे वाले, ये भी आपके मंदबुद्धि बालक जो ये भी आपके विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। दूसरे नंबर पर पहुंचते हैं शैक्षिक दृष्टि पर। तो शैक्षिक दृष्टि यानी कि शिक्षा के आधार पर तीव्र बालक, पिछड़े बालक, एक हमने आपको बताया सामान्य बालक होते हैं। इसके अलावा एक होते हैं तीव्र बालक जो जल्दी से किसी चीज़ को सीख लेते हैं और फिर दूसरे बच्चों को या तो परेशान करते हैं या आगे पढ़ाने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं। तो ये हो गए आपके तीव्र बालक। तीसरे होते हैं आपके पिछड़े बालक। सामान्य तो अलग हो गए, तीव्र वाले आपके आगे विशिष्ट में, और पिछड़े जो कि जिनको पढ़ाया हुआ जल्दी समझ में नहीं आता है वो आपके पिछड़े बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं। अगले आपके पहुंचते हैं शारीरिक दृष्टि के आधार पर। अब आपके बौद्धिक हो गए, बुद्धि के आधार पर हो गए, शिक्षा के आधार पर हो गए। अब शारीरिक दृष्टि के आधार पर यानी कि शरीर की बनावट, गठन या फिर शारीरिक वृद्धि के आधार पर जो आपके विशिष्ट बालक होंगे वो कौन से, बहरे यानी कि ऐसे बालक जिनको श्रवणहीनता है, जो सुन नहीं सकते हैं, वो आपके विशिष्ट बालकों में आ गए। कम सुनने वाले, जिनको थोड़ा बहुत सुनाई देता, बहुत नहीं सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, ऐसे बालक हो गए। इसके बाद आपके अंधे बालक यानी कि दृष्टिहीन बालक जिनको कहते हैं, ऐसे बालक भी आपके शारीरिक दृष्टि के आधार पर विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आएंगे। दृष्टि दोष से युक्त बालक यानी कि दिखता तो है लेकिन दूर का दिखता है या पास का दिखता है, यानी कि एक दिखता है एक नहीं दिखता, तो वो भी आपके विशिष्ट बालकों की श्रेणी में ही आएंगे। इसके अलावा वाणी दोष से युक्त बालक यानी कि बोलने में कोई प्रॉब्लम है या बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं, वो आपके सभी इसी के अंतर्गत लिखे जाएंगे। बचे आपके विकलांग बालक यानी कि किसी भी प्रकार से दिव्यांगता या विकलांग बालक किसी भी रूप में अगर होता है तो वो भी आपका विशिष्ट बालक की श्रेणी में ही आता है। तो आपके 3 प्रकार हो गए। चौथा प्रकार और बचा समस्यात्मक बालक यानी कि समस्यात्मक दृष्टि से बालक जो किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपकी सामाजिक दृष्टि के आधार पर हो, समाज में उनको किसी प्रकार की हीनता से देखा जा रहा है या समाज में वो निचले स्तर से हैं। दूसरे आपके कुसमायोजित बालक, ऐसे बालक जो ठीक प्रकार से विद्यालय में, ठीक प्रकार से घर में समायोजन नहीं बना पा रहे हैं, समाज से नहीं जुड़ पा रहे हैं, ऐसे बालक भी आपके विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। अगले संवेगात्मक असंतुलित बालक यानी कि जिनको अपने संवेगों पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, ये बालक भी आपके इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो एक बार फिर से पूरा चार्ट आपके सामने जल्दी से सभी लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विशिष्ट बालक और सभी आपके सामने। इसके अलावा आपको कोई भी बालक दिखता है तो वो आपके विशिष्ट में नहीं आएगा, सिर्फ आपके जो सामने दिए गए हैं वही बालक इसके अंतर्गत आएंगे। चलिए अब कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक करके देखते चलते हैं, आप लोग भी साथ में ही समझते चलिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं विशिष्ट बालक कौन से होते हैं। अभी हमने आपको बता दिया है, फिर से वही चीज़ें, कुछ तीव्र बुद्धि के, कुछ मंद बुद्धि के, कुछ पिछड़े या कुछ शारीरिक दोष पर से युक्त बालक जो होते हैं सभी आपके पिछड़े बालक होते हैं और ये सभी आपके विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं, चाहे वो तीव्र हो, मंद हो,
पिछड़ा हो या फिर शारीरिक रूप से कमजोर हो, वो सब आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विशिष्ट बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो आपको बता दें दोस्तों, यहाँ 140 नहीं, कहीं कहीं 130 भी दिया हुआ है। 130 के ऊपर के बालकों का आईक्यू जो होता है वो प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आते हैं। और इधर हाँ 90 सही है, 90 से ऊपर के जो आ जाते हैं, 90 से 110 वाले एवरेज होते हैं, और 90 से कम से शुरू होने लगते हैं मंदबुद्धि बालक। और फिर उनकी अलग अलग अवस्थाएं आपको पढ़ाई गई थी और आपको याद भी होंगी, टर्मन के अनुसार बताई गई थी सभी। तो ये आपके बुद्धिलब्धि इनकी जो होगी, कहीं कहीं 130 दिया रहेगा, कहीं कहीं 140। एग्जाम में इन दोनों में से कोई आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट दिया गया, विशिष्ट बालकों का संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है, जैसे वे प्रेम, क्रोध, घृणा, ईर्षा, आनंद आदि को असहाय ढंग से प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि उनका अपने संवेगों पर, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता, कहीं कम हो जाता, कहीं ज़्यादा हो जाता है। अगला पॉइंट, अत्यधिक महत्वाकांक्षी या फिर अति निराशावादी बालक जो होते हैं वो भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में ही आते हैं। बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हो गए यानी कि अति विशिष्ट बालक हो गए, ये अति प्रतिभाशाली हो गए, या फिर निराशावादी बालक, वो आपके सभी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं। अगले हैं महत्वाकांक्षी होते हैं कौन से? सामान्य बालक। अति नहीं, अत्यधिक लगा देंगे तो आपके विशिष्ट में आ जाएंगे। सामान्य बालक महत्वाकांक्षी होते हैं यानी कि उनको अपने गोल के प्रति चिंता होती है, लेकिन बहुत अधिक महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, विशेष शिक्षा एवं विशेष सेवाओं की आवश्यकता है किनको? विशिष्ट बालकों को। ये सब आपको जितनी भी चीज़ें आपको बताएंगे विशिष्ट बालकों के लिए ही समावेशी शिक्षा होती है। एक बात आपको बता दें, इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है ये विशिष्ट बालकों के लिए ही की जाती है, और इसका उद्देश्य होता है जो भी विशिष्ट बालक हैं इनको सामान्य बालकों के साथ बैठाल कर एक साथ शिक्षण कार्य कराना, वो अलग अलग विधियों का प्रयोग करना, अलग अलग शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करना, उनके आधार पर उनको एक साथ शिक्षण कार्य कराना ही आपका समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो विशेष शिक्षा हो गई, और विशेष सेवाएं जो होती हैं ये सिर्फ आपके विशिष्ट बालकों के लिए होती हैं, बल्कि इनके साथ में सामान्य बालकों को बैठाकर एक जैसी शिक्षा प्रदान की जाती है, और वहीं अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग इन विशिष्ट बालकों के लिए किया जाता है। तो विशिष्ट बालकों के प्रकार आपको क्लियर हो गए होंगे सभी। प्रतिभाशाली, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, समस्यात्मक बालक, अपवंचित बालक, सृजनात्मक बालक, मंदबुद्धि बालक, अधिगम निर्योग बालक या अपराधी बालक, ये सभी आपके विशिष्ट बालकों की श्रेणी में ही आ जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से जन्म से ही 1 पाउंड भारी और 3/2 इंच लंबे होते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक का कथन है, टर्मन का कथन है। टर्मन के बारे में आपको बुद्धि के अंतर्गत बुद्धि टॉपिक में अच्छे से बताया गया था, तो वही चीज़ दी गई कि सामान्य बालकों से इनकी जो इनका वजन होता है 1 पाउंड भारी होते हैं, और इनकी लंबाई भी लगभग 1.5 इंच कह सकते हैं, 3.2 इंच लंबे होते हैं। अगला पॉइंट, कुशाग्र बुद्धि और अथवा प्रतिभाशाली बालक वह हैं जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता तथा प्रवीणता का परिचय देते हैं। हैविंगहर्स्ट का कथन है। इस प्रकार के कथन आपके यूपी टेट में देखने को मिलते हैं, 1-2 कथन है, देख लीजिएगा जल्दी से। अगला पॉइंट है, विशिष्ट बालक का संबंध है किससे? बुद्धि स्तर से, बुद्धिलब्धि से, सीधे सीधे आईक्यू से संबंध होता है। अगला, टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता क्या है? बौद्धिक विकास उसकी विशेषता है। विशिष्ट बालक की या तो कम होगी बहुत, सामान्य से कम होना, या सामान्य से अधिक होना, दोनों ही ये आपके स्पेशल चाइल्ड के अंतर्गत आ जाते हैं, विशिष्ट बालक के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं विकलांग बालक की ओर। आपके विकलांग बालकों में क्या आते हैं? विकलांग बालकों का अर्थ क्या होता है? कुछ बालक जन्म से या जन्म से शरीर के किसी अंग में दोष हो जाता है, या फिर बाद में किसी बीमारी, दुर्घटना, आघात या चोट लगने के कारण उनके शरीर में कोई भी अंग ऐसा हो जाता तो जो कि दोष युक्त है, यानी कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये आपके विकलांग बालक कहलाते हैं। कैसे? विकलांग, या इनको दिव्यांग बालक कहा जाता है। वर्तमान समय में सरकार ने इनका नाम दिव्यांग बालकों की श्रेणी में किया हुआ, विकलांग शब्द को हटाकर दिव्यांग शब्द जोड़ दिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। अब विकलांग बालक अभी हमने आपको बताए थे कौन कौन से हो गए, तो विकलांग बालक में आपके अपंग हो गए, अंधे बालक हो गए, दृष्टिहीन और आंशिक दृष्टिहीन बालक हो गए, श्रवणहीन, आंशिक रूप से श्रवणहीन बालक हो गए। इसके बाद आपके दोष युक्त, यानी कि बोलने में, वाणी में दोष युक्त है, कम बोलते हैं या बिल्कुल बोल नहीं सकते हैं, ऐसे बालक हो गए। अत्यधिक कोमल या निर्बल बालक हो गए। सभी आपके विकलांग बालकों की श्रेणी में ही आते हैं।
पूर्ण अंधे बालकों की शिक्षा के लिए क्या होती है? ब्रेल लिपि का, ब्रेले नहीं है दोस्तों, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। इस लिपि में 6 बिंदु होते हैं, एक कागज पर उभरे हुए लिखे होते हैं जिनको छू करके ये दृष्टिहीन बालक पढ़ सकते हैं, याद रखिएगा। बहरे या अर्ध बहरे बालकों के लिए क्या? कर्ण यंत्र का, कान में लगाने वाली मशीन का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार की मशीनें आती हैं, इनका प्रयोग इनके सुनने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है आपका विकलांग बालकों की शिक्षा। तो विकलांग बालकों की शिक्षा, अपंग बालकों की शिक्षा, इनके लिए विशिष्ट प्रकार के विद्यालयों का संगठन, विद्यालय में डॉक्टर विशेषज्ञ की राय लेकर उचित व्यवस्था करनी चाहिए। यानी कि अगर साथ में पढ़ाते हैं तो इनके लिए डॉक्टर होना, विशेषज्ञ की राय होना अत्यधिक आवश्यक होता है अपंग बालकों के लिए। अगला अंधे या अर्ध अंधे बालकों के लिए क्या करेंगे? इनके लिए शिक्षा के लिए निम्न प्रयत्न किए जाने चाहिए। पूर्ण अंधे बालकों को सामान्य प्रणाली काम नहीं आती, इनके लिए अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं और ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है इनको पढ़ाने के लिए। बहरे बालकों के लिए कर्ण यंत्र, कान में लगाने वाली मशीन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं समस्यात्मक बालकों में। तो समस्यात्मक बालक क्या होते हैं? देखिए वैलेंटाइन का कथन है, समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असाधारण होता है, किसी बात को लेकर ये असाधारण होते हैं। ऐसे बालक आपके समस्यात्मक बालक कहलाते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं वे। देखिए अत्यधिक बुद्धि वाले अति कुशाग्र बालक हो गए, अकाल प्रौढ़ बालक और पिछड़े बालक, अपराधी या अपचारी बालक, ये सभी आपके समस्यात्मक बालक की श्रेणी में ही आ जाते हैं, याद रखिएगा। इसमें आपके देख लीजिए यहाँ चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, क्रोध या झगड़ा करने वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले, छोटे बच्चों को तंग करने वाले बालक, ये सभी आपके किस में आएंगे? समस्यात्मक बालक। नाम याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास भी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो सीटेट रिवीजन नाम की पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस एक ही स्थान पर मिल जाएंगी। और डेली की क्लासेस को पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करते रहें। अगला पॉइंट देखिएगा जल्दी से, गृह कार्य न करने वाले, कक्षा में देर से पहुंचने वाले, अन्य असामाजिक व अनैतिक कार्य करने वाले बालक जो होते हैं ये क्या? समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। चोरी करने वाले बालक भी आपके समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में ही आते हैं। पिछड़े बालक अब आ गए। पिछड़े बालक कौन से होते हैं? जो औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर सकते हैं। ऐसे बालक जिनका प्रगति स्तर जो है वो औसत बालकों की, एवरेज बालकों की अपेक्षा कम होता है, ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं? पिछड़े बालक कहा जाता है। जो अपने जीवन काल के मध्य में लगभग 10.5 वर्ष की उम्र में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकते हैं। इनकी बहुत अच्छी परिभाषा है, यानी कि जिस क्लास में ये हैं और उस क्लास से भी अगर कम की क्लास का काम करने में ये बालक असमर्थ हैं तो ये आपके पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखे जाएंगे। 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक जो होते हैं पिछड़े बालकों की श्रेणी में आ जाते हैं। पिछड़ेपन का कारण क्या होता है? मंद बुद्धि कारण होता मुख्य रूप से। और इनकी समस्या क्या? स्कूल संबंधी समस्याएं, संवेगात्मक समस्या, सामाजिक समस्याएं, इस प्रकार की समस्या के कारण ये बालक और पिछड़ जाते हैं। प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार से की जाएगी? तो आईक्यू टेस्ट लिया जाता है। देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है इनका आईक्यू टेस्ट लिया जाता है, उसी से पहचाना जाता है। बुद्धि परीक्षा, अभिरुचि परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से हमें पता लगता है कौन सा बालक प्रतिभाशाली है, कौन सा मंद है, कौन सा सामान्य है। अगला पॉइंट, अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा कार्य जो अपनी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का कार्य करने में असमर्थ हैं वो कैसे बालक हैं? पिछड़े बालक हैं। वर्ड का कथन है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? तो प्रतिभाशाली, पिछड़े, मंदबुद्धि सभी आपके विशिष्ट बालकों की श्रेणी में ही आते हैं। तो जल्दी से समझते रहिए, हम लोग बिल्कुल एंड की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छे से एक एक पॉइंट को याद करते रहेगा। छोटे छोटे पॉइंट हैं, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसलिए प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है? सामान्य अध्ययन में रुचि रखते हैं और दूसरे बालकों की अपेक्षा कोई भी चीज़ इनको जल्दी से समझ में आ जाती है। अगला पॉइंट, जो अपनी योग्यता, क्षमताओं, व्यक्तित्व और व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत असामान्य बालकों में बहुत भिन्न होते हैं, वे कैसे होते हैं? विशिष्ट बालक कहलाते हैं। याद हो गया होगा आपको। ये आपका पेडागोजी से संबंधित है। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है? अमूर्त चिंतन की अधिकता होती है। इनमें अमूर्त चिंतन यानी कि ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, सृजनात्मक बालक होते हैं। अगला आपका, जो बालक
असामाजिक कार्य करते हैं, ऐसे बालक कैसे होते हैं? अपराधी बालक या समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आ जाते हैं। अंतिम पॉइंट है, जल्दी से देखिए, और अगर क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपके NCERT नोट्स की क्लासेस ला रहे हैं, सभी हैंड रिटन इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए लेकर आते हैं। उस क्लास को भी जरूर अधिक से अधिक संख्या में देखते रहिए, शेयर करते रहिए। सामान्य बालकों का व्यवहार कैसा होता है? समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल होता है, यानी कि जो समाज के द्वारा मान्यताएं बनाई गई उनके अनुकूल जिनका व्यवहार होता है वो आपके सामान्य बालक कहलाते हैं। तो आज के सभी क्वेश्चंस पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया, वहां पर भी जरूर जुड़ते रहिएगा, अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।